मैं देविका बापट प्रस्तुत कर रही हूँ दासबोध। दूसरे शतक के 5वें समास में 3 गुण सत्व, रज और तम में से रजोगुण के लक्षण बताए हैं। रजोगुण ही मनुष्य में सबसे अधिक लोगों में पाया जाता है। अधिकतर लोगों में सुख की, आराम की, पांचों इंद्रियों को जिससे अच्छा लगता है वह पाने की या करने की इच्छा होती है। वह औरों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन खुद को आराम मिले यह तो ज़रूर चाहता है। जो उसे भाता है उसे बार बार करने की इच्छा होती है। उसी सिलसिले में कर्म और विचारों में खो जाने से वह रजोगुण कहलाता है। अब वह मात्र मैं और मेरा में रहने लगता है। कुछ पाने की चिंता, खोने का डर, फिर और अधिक पाने की इच्छा, इसी चक्कर में वह फंस जाता है। परिणाम स्वरूप वह चिंता, क्रोध, द्वेष, मत्सर, कपट और शरीर मन का नुकसान करने वाली आदतों में अनजाने ही फंस जाता है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। देह बना है 3 गुणों का, तम, रज और सत्व गुणों का। 3 गुणों में सबसे आगे नंबर लगता सत्व गुणों का। सत्व गुणों से भगवत भक्ति, रजोगुणों से पुनरावृत्ति। सारे प्राणी पाते हैं निज, तमो गुणों से अधोगति। शुद्ध माइक में अंतर जानो, सभी समझते हैं वह जानो। शुद्ध है वह निर्मल जानो, माइक जो वह बाधक जानो। सावध होकर भेद को जानो, शुद्ध अशुद्ध के लक्षण जानो। शुद्ध जो परमार्थी जानो, अशुद्ध को प्रापंचिक जानो। संसार में जब सब जन रहते, देह में 3 गुण आते। कोई एक के बढ़ जाने पर दूजे 2 कम हो जाते। रजतम एवं सत्व गुणों से जीवन यात्रा चलती है। रजोगुणों का प्रभाव होता, तब देखे क्या होता है। रजोगुणों का प्रभाव मानव पर कैसे कैसे है होता देखे। सुनिए सावधान होकर फिर उसको परख के देखें। गृहस्थी मेरी, घर मेरा, क्या काम यहाँ परमेश्वर का। ऐसा जो हरदम सोचे, लक्षण है यह रजोगुणों का। विचार करता मातु पिता का, पत्नी पुत्र बहू कन्या का। सब ही हरदम करता चिंता, लक्षण है यह रजोगुणों का। अच्छा खाना, अच्छा पीना, शौक हो अच्छे कपड़ों करना। औरों का मुझको मिल जाए, लक्षण है ये रजोगुणों का। कैसा धर्म, कैसा दान, कैसा जप और कैसा ध्यान। विचार नहीं पाप पुण्य का, लक्षण है यह रजोगुणों का। ना ही तीर्थ न कोई व्रत, ना अतिथि का स्वागत। अनाचार युक्त मन जिसका, लक्षण है यह रजोगुणों का। धन अनाज भरे कोठे हो, दौलत प्रति आसक्ति हो। अनंत कृपण हो जो मन का, लक्षण है यह रजोगुणों का। तरुण में सुंदर भी है, बलवान में चतुर भी है। मैं हूँ सब लोगों का नेता, लक्षण है यह रजोगुणों का। देश है मेरा, गांव है मेरा, रास्ता मेरा, घर मेरा। ऐसी इच्छा करता रहता, लक्षण है यह रजोगुणों का। चाहे किसी का कुछ भी हो, मेरा अपना सब ठीक रहे। ऐसा ही स्वभाव जिसका, लक्षण है यह रजोगुण का।
कपट और मत्सर है, तिरस्कार भी मन में है, अति काम वासना हो मन में, लक्षण है यह रजोगुण का। बच्चों से ममता है बहुत, पत्नी से भी प्यार करे, लोभ जिसे है हर वस्तु का, लक्षण है ये रजोगुण का। अपने की चिंता करता, चिंता ही मन में रखता, तभी जानिए शीघ्र गति से मन में रजोगुण आ जाता। जीवन में है असंख्य संकट, अंत क्या होगा उनका, इस विचार से चिंतित रहता, लक्षण है ये रजोगुण का। भूतकाल में आए संकट याद हमेशा करता है, और दुखी होता रहता है, यही रजोगुण होता है। देख किसी के वैभव को, चाह उसी की करता है, आशा करता दुखी है होता, यही रजोगुण होता है। जो दीख पड़े वह सारा, जिसका मन मांगने लगता है, न मिलता तो दुख करता, यही रजोगुण होता है। चुटकुलों से मन को रिझाता, गाना श्रृंगारिक गाता है, राग तान मान सोचता, यही रजोगुण होता है। व्यंग दिल लगी निंदा एवं विवाद हमेशा करता है, हंसी मजाक ही सदा करे तो वही रजोगुण होता है। आलस्य प्रबल हो जिसमें, मन का रंजन ही करता है, वासनाओं में डूबा रहता, वही रजोगुण होता है। कलाकार बहुरूपी और नाटक हमेशा देखता है, इन सब पर अति खर्च करे तो वही रजोगुण होता है। धन पर बहुत प्रेम करे, विषयासक्ति मन में है, नीच की संगत में मन लगता, वही रजोगुण होता है। चोरी करने की खोजी करता, औरों को नीचा दिखलाता, उपासना से ऊब है जाता, वही रजोगुण है होता। ईश भक्ति से लज जाता, लाभार्थी मेहनत करता है, प्रपंच से ही प्रेम करे, वही रजोगुण होता है। मिष्टान्नों से आसक्ति है, देह के प्रति आदर है, व्रत आदि कभी ना करता, वही रजोगुण होता है। श्रृंगारिक जो मन को भाता, भक्ति में मन ना लगता, हर एक कला में रस लेता, वही रजोगुण कहलाता। परमात्मा से अनजान रहे, हर वस्तु पर अति प्रेम करे, बार बार जन्म भी लेता, वही रजोगुण होता है। उससे लोभ मोह जन्मता, प्रपंच ही में अटका रहता, दारुण दुख बार बार आता, जन्म मरण फिर आ जाता। रजोगुण हमें नहीं छोड़ता, सांसारिक बातें नहीं तोड़ता, इच्छा प्रापंचिक करता रहता, इसका उपाय क्या होता। विरक्ति हो या न हो तो भी, मार्ग हो भगवत भक्ति का, यथाशक्ति जितना हो उतना भजन करो परमेश्वर का। काया से वाचा से मन से, पत्र पुष्प फल से जल से, ईश्वर को अर्पण करना मन से, जीवन सार्थक करना इससे। यथाशक्ति दान करो पर ईश्वर से अनन्य रहो, सुख आए या दुख आए पर ईश्वर चिंतन सदा करो। आदि और अंत में ईश्वर, माया उसके बीच रहे, इसीलिए अब ध्यान सारा ईश्वर की ओर सदा रहे।
संक्षेप में मैंने बतलाया, कितना प्रबल रजोगुण है। अब ऐसा गुण तुम जानो जो ईश्वर तक ले जाता है। उसकी अब पहचान तो जानो, सत्व गुणों को भी पहचानो। रजोगुण तो होंगे ही पर भगवत भजन की आदत डालो। रजोगुणों का वर्णन सुनकर श्रोतों ने वह जाने हैं। इसके बाद जो आता है वह वर्णन तमोगुण का है।